अब यूनिवर्सिटी इंचार्ज आज स्टूडेंट्स के फैसले को लेकर चल रही है, क्योंकि टोटल 6,627 तो ये हो गए। बाकी के मामला जो है जिनके जो कह रहे थे जी इनके रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं, उनका भी इंशाल्लाह जल्द यूनिवर्सिटी अपनी सिंडिकेट की मीटिंग में देख लेना कि ठीक है भाई, हार्ड कॉपी में डेटा है ना, सॉफ्ट में नहीं है, सो व्हाट। तो इसमें क्लियर करने के हवाले से मामला यूनिवर्सिटी कर सकती है। तो ये डाटा जो सॉफ्ट में नहीं है, यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि सारे मामला करता। बहरहाल माजी में जो हो गया उस पर मैं ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करता। बहुत सारे लोग पे जो है ना वो बाल की खाल निकालने में मसरूफ़ हो जाते हैं, और ये खाली स्टूडेंट वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट कम्युनिटी के इस मामले के हवाले से अब बिल्कुल अपोजिट है। और बाज़ लोग चुगलखोर भी हैं जो मेरी बात सुन के दीगर ग्रुप्स में फैलाते हैं, और इसके अलावा जो है फिर उसके नेगेटिविटी को फैलाना शुरू कर देते हैं। अपनी ज़ात की थोड़ी बहुत तबीक करके जनाब वाला वो आगे बढ़ने की कोशिश कर देते हैं, या वो जनाब वाला लीगल अथॉरिटीज़ को जनाब वाला डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो कर दें भाई, मेरा क्या इशू है। आप लोग जलील हो रहे हैं, पहले भी अब भी हो रहे हैं, तो आप लोग अब भी ना मानेंगे तो फिर क्या कहना। तो आप सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 वाले बैच को रोकने का जो आपको बच्चों को किसी ने पता नहीं बता दिया, मैं नहीं जानता कि ये मामला कहाँ से आए हैं और उन्होंने किस नज़रिए से इस चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आपका कौन सा ऑर्डर है, कौन सी खताबत आपके सामने आई है। अब तक तो जो इफेक्ट आ रहे हैं उसमें 18, 21 से 17, 20 और 16 जो 19 के बैच को नॉमिनेट किया गया है। 15 वालों का तो इशू ही कोई नहीं है, 15 वाले तो वैसे भंग पी के सोए हुए थे। उनसे कब से उनसे कहते रहे हैं कि ये मामला करें। बहरहाल अब जो है वो उनकी भी क्लासेस स्केजुअल का मसला आ रहा है। अब इस पर भी जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि आप लोगों के कॉलेजेस ने पाजीबात से लिख के भेजा था कि हमारे पास ये बच्चा 2022 में पार्ट 2 का स्टूडेंट है, तो पार्ट 2 के इम्तहान ले ली गए, पार्ट 2 में सप्ली वाले को ले लिया गया, एडजस्ट किया, पार्ट 3 क्लासेस कहीं नहीं हुई। ये बात जो है वो यूनिवर्सिटी को वाज़ेह तौर पर कॉलेज ने बता दी। अब आप लोगों ने चांसेस अवेल की हैं, आप लोग नहीं पास कर सके, बाकियों ने करके कोर्ट के लाइसेंस भी ले लिया, तो आप लोग भी पास कर लेते। पास आउट टाइम से जो कहते हैं वो बिल्कुल टाइम रिलेटेडली। तो आप लोगों ने लेस्पेक्स यानी टेलिस्पेक्स और टाइम को क्यों ज्वाइन किया। तो ये चीज़ें हैं ना, जो अब टाइम टू टाइम आपने चीज़ों को ज्वाइन नहीं किया। अब इस पर जो यूनिवर्सिटी के जो सिस्टमेटिकली जो चीज़ें हैं उसको आपको ज्वाइन करना होगा। दूसरा ये आपका सेमेस्टर जनाब आला वो ये सेमेस्टर नहीं होगा, एनुअल सिस्टम होगा, तो बिल्कुल आपका एग्जाम वही नवंबर में हुआ करेंगे जो यूनिवर्सिटी एनुअल लिया जाती थी। सप्ली जो है मार्च अप्रैल में होते थे वो यूनिवर्सिटी दिया करेगी। अकोमोडेट की बात हो रही थी, सो टू से बैक टू बैक करते हैं जिसको अकोमोडेट इन्होंने 18, 16, 17 इन सारे बैचेस को करना है, और ये बैचेस वो हैं जिनके हवाले से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कोर्ट ने भी इनको जो है ना एग्री किया है, और बाकी मामला थे जिसमें 2230 तकरीबन कुल मिला के कोई 3000 पहले स्टूडेंट है, 3225 समथिंग लाइक दैट। इस तरह कुछ स्टूडेंट मज़ीद भी हैं। बहरहाल इस पर मज़ीद तहकीक करेंगे। बहरहाल इसमें टोटली मेरे जो ख्याल के मुताबिक 4000 लगभग वो स्टूडेंट हैं जो अब तक के मामला को लेकर क्लियर हैं, जिन्होंने पार्ट 1 पहले पास किया हुआ है, और जो लोग अब सप्ली में पास हुए हैं। और कुल इस तरह के स्टूडेंट भी हैं जो 1500 जो अभी सप्लीट में ही हैं, और यहाँ जिनके मामला अभी एग्ज़ाम हुए ही नहीं। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी अपने एक्ट पर डिटेल्स पर शेयर करेगी। आप एक स्टिल ऑर्डर चाहिए, वो भी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी आप लोग मामला लेगी। पोर्टल पर आप तमाम स्टूडेंट का डाटा लिया जाएगा, और इस हवाले से जो मामला को हक भी शक्ल दी जाएगी, बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह जिस तरह 5 साल बैच को नॉमिनेट किया गया और सारे मामला को लेकर चला गया। और अभी तक जो है ना वो सारे मामला देखिए, 5 साल बैच में कितना शोर था, ये गूस कॉलेज है, ये नहीं है, ये फलां है। तो उन लोगों ने वाज़ह तौर पर अपने कमात दिखाया कि जनाब आला हमारा घूस से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर है तो यूनिवर्सिटी ने उनको सीट्स दी थी, हम लोगों के पास सबूत है, हम लोगों ने पेपर दिए थे, यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन रिटर्न की, एग्ज़ाम लिए। अगर ये सारे मामले तो कॉलेजेस के हैं, हमारे नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने सीधा तौर पे कहा जी बिल्कुल ठीक है, इनका कोर्ट में केस नहीं है किसी भी किस्म का, तो कॉलेजेस फारग है, तो स्टूडेंट को एडमिटेड करें। तो ये अब आगे मैदान में। तो अब इंशाल्लाह 3 साल बैच के साथ भी ऐसा होगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कॉलेजेस के फ्री होने के बाद तमाम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट यूनिवर्सिटी ने करना ही करना है। इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल कोई स्टेप लेती है तो ले ले। इसमें जनाब अला दीगर लोग आपकी बाहमी जो है रजामंदी जो है यूनिवर्सिटी के साथ और HEC के साथ जाहिर की है, और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेट करेगी। किसी को नहीं रोका जा रहा, किसी को किया नहीं जा रहा, सबको सब लेकर चलना है। हाँ, अभी डेटा जो पोर्टल का है उसमें जेन्युइन को अकोमोडेट करने के वजह से, जेन्युइन से डेटा रिसीव करने के हवाले से, और दीगर चीज़ें वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आ जाएंगी। आप लोग परेशान ना हो, जो भी आपको इससे खबरें देता है आप ज़रा थोड़ा अवॉइड करें। मैंने इसलिए 2-4 दिन थोड़ा सा अवॉइड किया। एक तो मैं डोमेस्टिक लाइफ में कुछ जो मसले मसाइल हैं इनमें थोड़ा सा उलझा हुआ था। दूसरा आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, बिजनेस, जॉब, समथिंग लाइक दैट। सो इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर सका। लेकिन सवाल बहुत आ रहे थे कि जनाब हमें नहीं रखा जा रहा, उसे नहीं रखा जा रहा।
आपको कौन ये ख़बर देता है, कौन सा नोटिस है जिसमें ये लिखा है 18 वाले बच्चे नहीं चलेंगे, 17-16 वाले चलेंगे या दीगर। तो ये जो है ना वो एक ख़याली गुफ्तगू से ज़रा बचें। ऐसे लोग जो आपको मेंटली तौर पर अज़ियत देते हैं उनसे बचें, ग्रुप साज़ी से बचें और इंतज़ार करें उस अच्छे वक़्त का जो बहुत जल्द आने वाला है। इंशाल्लाह आप लोग सबों के लिए गुड न्यूज़ होगी। और फ़िल वक़्त जो है ये जेन्युइनिटी को तो चला रहे हैं जो जेन्युइन है। इनसे रिकॉर्ड लेकर सितंबर के मंथ में आप लोग देखिएगा 3 सितंबर के 3rd वीक में इंशाल्लाह आप लोगों को भी जो है ना वो नॉर्मलिटी में लिया जाएगा और इंशाल्लाह आप लोग इमामत होंगे। तो आप लोग अभी नमाज़ अल कुरान दूध पाक पढ़ते रहें, घूस को कोई फ़र्क नहीं किया भाई। और ना उन्होंने ये कहा कि हम 18 वाले बच्चे नहीं ले रहे, फ़लाने नहीं ले रहे या अभी रोक लिया। ये सब जो है ना वो एक ख़याली बात है। मैं इस चीज़ को जो है ना वो डिनाई करता हूँ और जब तक ये सारी चीज़ें फ़ाइनल नहीं होती, किसी भी डिसीजन मेकर को स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ इस तरह के मामलों को डिस्कस करने का राइट नहीं है। और आप स्टूडेंट फेडरेशन को हौसला अफजाई में लें, इन्हें हौसला अफजाई करें, इन लोगों को हम दर्दना तौर पर इन चीज़ों को डिस्कस करें और स्टूडेंट्स को मेंटली अजियत से बचाएं। देखिए सबसे ज़्यादा मेंटली अजियत तो है ना वो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को जो है ना वो कहते हैं क्या कहते हैं डिसहार्ट करने या आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करने या दीगर पॉइंट व्यू के हवाले से मैं चौधरी हूँ, मैं चौधरी हूँ। तो इस चौधरीपन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली अपसेटनेस का शिकार हो गए हैं। तो आप लोग परेशान ना हो, ऐसी कोई भी इतलात नहीं है। हाँ, ये इतलात है इन द मंथ ऑफ सितंबर तमाम जो है 2230 और दीगर स्टूडेंट को अकोमोडेट करने जा रही है। इनसे रिकॉर्ड वसूल करने के बाद दीगर का भी नोटिस लेके आ रही है। अब प्रॉपर तौर पर सारे बैच को चलाना यूनिवर्सिटी की ज़िद है। बाशमूल उन लोगों जिन्होंने एग्ज़ाम अभी फ़र्स्ट टाइम देना है, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनके रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। यूनिवर्सिटी भी सिंडिकेट के मुताबिक अपना डिसाइड करेगी। बाकी जिनके छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं उनको भी क्लियर करने का राइट यूनिवर्सिटी को है और यूनिवर्सिटी जो है ना इस सारे मामले को आत्मी सूरत में लेकर चलेगी। दुआ करें पाकिस्तान बार कौंसिल मज़ीद इसमें कोई नोक झोंक ना करे, सेटिस्फाइड हो जाए और जनाब सारे मामलों को आत्मी सूरत में ले चले। उम्मीद तो यही है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं, सेनेट तक और दीगर तक। आपकी बात तो पार्लियामेंट तक गई हुई थी। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आप बेफ़िक्र हो जाएँ। तो आप लोगों ने किसी किस्म की तकलीफ़ मेंटली तौर पर नहीं लेनी, तो आप लोग रिलैक्स कर लें, बस बहुत जल्दी आप लोग के मामला हल हो जाएंगे। जेन्युइन लोग तो तैयार हो जाएं। आप लोगों के इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है और पेपरों के हवाले से भी बात हो रही है। सप्ली का स्केड्यूल इन्हें तभी देना है जब इस 4000 स्टूडेंट्स के जो है ना वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से मामला खत्म हो जाने हैं। और अभी एसएससी की हियरिंग आने दें, ये एसएससी की हियरिंग चल रही है। यूनिवर्सिटी कोर्ट में पेश होकर कह देती है कि हमारा जनाब डिसाइड नहीं हो रहा। पाकिस्तान बार कौंसिल स्टिल नॉट एग्री भी थी, तो रीड एग्री नहीं है उनके साथ। तो फिर और आपको पता है फिर सारे मामला क्या होने फिर कोर्ट डिसाइड कर सकता है। कोर्ट कह सकता है कि ठीक है यूनिवर्सिटी जब इस चीज़ को हक पे ले रही है, आप लोग को डिनाई कर रहे हैं, सो व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू। ठीक है, वो फिर इस चीज़ को जो है ना वो नॉमिनेट करें। लास्ट में जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि मंजूर साहब जो थे, जस्टिस मंजूर अली शाह साहब, उन लोगों ने वाज़ह तौर पर जो है जब मज़ार अकबर नकवरी और दीगर बैचेस थे उनकी साहब का और जजमेंट्स और दीगर फैक्ट्स को देखा, तो उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा कि ये जनाब मसला जुडिक्शन का जो है यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी अपने राइट पर देखे उसने किसको एफिलेशन दी थी, किसको नहीं दी। तो ये पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ पे इस तरह आ गई और एफ को किसने राइट दिया कि इसमें घुस के वो इंक्वायरियाँ करना शुरू कर दे। तो यूनिवर्सिटी रिपोर्ट पेश करे। यूनिवर्सिटी के मामला तो यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी ने शुरू फर्स्ट डे से जो एक मामला, इनको मैं यही कहूँगा कि जो इनके वकला बरादरी, इनके लीगल एडवाइज़र हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अब तक सुना हो कि उन्होंने कोई ऐसा स्टैंड बाई टॉपिक बोला हो जिस पर स्टूडेंट फेडरेशन यूनिवर्सिटी की जो है वो शान में कोई मामला ना हो। मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे ऐसा हो गया इन बैच के साथ जलील होते, तो सेम लाइकली मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। 15 वाले बैच को भी ज्वाइन किया जाएगा, इसको 16 वाले को भी ज्वाइन किया जाएगा, 17 वाले को भी ज्वाइन किया जाएगा, 18 वाले को भी ज्वाइन किया जाएगा। अगर कोई शख्स आपके हवाले से बात करता है कि 18 को नहीं ले रहे, फलां को नहीं ले रहे, तो सीधी सी बात है उसके पास कोई नोटिफिकेशन तो होगा, उसको शेयर कर दे। अगर तो ये उसके जो है वो एक फैक्ट्स पर बनी गुफ्तगू है तो सॉरी टू से ये बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।